प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। देखो प्रेमियों, जो कुछ भी करना है आपको सांसों की पूंजी रहते हुए करना है। अगर आपको मालिक का बोध करना है या स्वयं के अलावा कुछ भी जानना है, कुछ भी हासिल करना है, तो आपको जीते जी करना है। मरने के बाद प्रेमियों कुछ नहीं हो पाएगा। जब आप दोनों आंखों के मध्य अंतर यात्रा पर चढ़ोगे, सुमरन ध्यान और भजन के द्वारा जब आप साधन भजन की मदद से गुरु महाराज की सदगुरु की दया और मेहर लेकर के जब आप ऊपर चढ़ोगे और तीजे तिल के पार अष्टकमल दल यानी जड़ो चेतन की बिलौनी गांठ खोल करके आगे बढ़ोगे और रतियों को किनारे करके ऊपर की तरफ चढ़ोगे, वज्र किवाड़ को पार करोगे तो 17 तत्वों का ऊपर झंझरी द्वीप का मंडल है। इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना है। यहाँ पर स्वर्ग मंडल, वहां पर इंद्रलोक के भुवन से जब आगे चढ़ते हो तो स्वर्ग भवन में एक तरफ धर्मराय का भव्य स्थान है। धर्मराय को धर्मराज भी कहते हैं। इनके दरबार में इनकी कचहरी है, अदालत है, कोर्ट है। यहाँ पर फैसला होता है। यहाँ पर केवल धर्मराज ही काम नहीं करते, इनके अधीन कई बहुत सारे देवता वहां पर वास निवास करते हैं और उनका काम करते हैं। एक जो देवता है जो पूरा हिसाब किताब रखता है, जो पूरा उनका अकाउंटेंट कह लो, व्यवस्था कह लो, ये पूरी व्यवस्था है जिसमें जीवों के सारे कर्म जहां पर रखे जाते हैं, यानी वो पूरा लेखा जोखा रखता है। उस देवता के पास जीवों के गुप्त कर्मों के चित्र होते हैं, यानी गुप्त से गुप्त कारनामों के चित्र, ये जैसे कि सिनेमा की रील की तरह से वहां पर होते हैं। तो इनके पास सब सुरक्षित रहते हैं। धर्मराज का जो सच्चा न्याय यहाँ पर होता है विधान के द्वारा। कौन सा विधान? जो निरंजन ब्रह्म ने बनाया है, वो विधान, यानी विधि का विधान। लेकिन बात ऐसी है कि जो धर्मराज हैं, ये अपने स्वामी समय पुरुष को, काल पुरुष को, निरंजन पुरुष को नहीं जानते। उनको तो बस जो नियम दे दिया गया, उस नियम के अनुसार वो सच्चा न्याय करते हैं। उस नियम के अधीन वो रहते हैं और उसके परे वो कुछ भी नहीं कर पाते। किसी को माफी देने का प्राविधान उनके पास नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था उनके पास नहीं है। वो किसी जीव को क्षमा करते हैं। जब मृत्यु लोक में जीवों की आयु पूरी हो जाती है या काल मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो जीवात्मा है, जीव से बंधी हुई जीवात्मा, उसके पार्थिव शरीर से निकलने के पश्चात एक टेम्परेरी यानी अस्थायी देह, जो कि अष्ट अंगूर के रूप में है, उसमें
सुरतों को बंद कर दिया जाता है और कर्मानुसार फिर उनको यमराज लेकर आते हैं। इनको यमदूत, यमराज की देवता के जो यमदूत है, ये उनको धर्मराय के सामने लेके आते हैं। धर्मराय के जो गण हैं इनको यम कहते हैं, तो यम के मालिक को यमराज कह दिया जाता है, पर ये धर्मराय हैं, ये इनको धर्मराज कहते हैं। तो यहां पर असंख्यों यम है, उनके ये स्वामी है धर्मराय। तो ये जो इनके यम है, इनकी शक्ति सूरत बड़ी भयानक होती है। उनकी सूरत देख करके ही जीव कांप उठता है, सिहर उठता है, थरथरा उठता है और उसकी पूरी व्यवस्था बंद हो जाती है और एक झटके से सूरत बाहर निकल आती है उनके अष्टंगूर के खोल में, उस लिफाफे में या उस थैले में देह समझ लो, आके पूरी उसकी सारी गतिविधियां बंद हो जाती हैं। तो बात ऐसी है कि जो मृत्यु लोक से ये जो जीव निकाल के लाए जाते हैं अष्टंगूर के रूप में, चित्रगुप्त उसके कर्मों का चित्र उस जीव के समक्ष ही धर्मराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक क्षण में हो जाता है, सब पटापट हो जाता है, अपने आप व्यवस्था है, अपने आप हो जाता है। और जो जो उसने कर्म किए हैं वो जीव देखता है और बहुत पछताता है। अपने जीवन में किए गए समस्त कर्मों को सूरत धर्मराज के सामने आमने सामने अपनी आंखों से देखती है और उसके पश्चात कर्म अनुसार जो काल पुरुष ने जो नियम बना दिया, उस नियम के अनुसार धर्मराज भोग तय कर देते हैं और तत्क्षण वो आदेश होता है नर्क का और स्वर्ग का। अगर नर्क के भोग का आदेश होता है तो यमदूत उसको अनेकानेक नरकुंडों में ले जाते हैं और वहां पर डाल देते हैं। बड़े बड़े कारनामे करने वाले, बड़े बड़े 30 मार खा, बड़े बड़े फन्ने खा, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले, खुद को सूरमा समझने वाले वहां पर थर 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 कांपते हैं। सूरमा वो नहीं है जो यहां पर बड़ी बड़ी हेकड़ी मारता है। सूरमा ये है जिसने अपने मन को मार डाला। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। और वो वहां पर जो सारे यहाँ के झूठे सूरमा वहां पर हर चीज के लिए मोहताज हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, पुकारते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। और जिन सूरतों को 84 का भोग भोगने का आदेश दिया जाता है वो फिर वापस मृत्युलोक मंडल में उतार दिए जाते हैं। जिनके लिए स्वर्ग के सुखों का भोग तय किया जाता है वो स्वर्ग के भोग दे दिए जाते हैं उनका। और बात ऐसी है कि लेकिन जो जीव ऊपर की कमाई करते हैं, ऊपर के धनियों की कमाई, ऊपर के धनियों की उपासना करते हैं, सिमरन करते हैं, जो सदगुरु की उंगली थाम करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, बिना किसी शक सुबह के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी भ्रम विभ्रम के, वो धर्मराय की कचहरी में नहीं लाए जाते। वो तो अपने शरीर का समय पूरा होते ही अपने मकाम पे पहुंच जाते हैं। जिस धनियों को जिसने सिमरा है उस धनी के लोक में वो पहुंच जाता है। यहाँ तक कि जिसने
नीचे जिसने ईश्वर की उपासना आराधना की या ब्रह्म की या परब्रह्म की, माया की, महाकाल की, वो सब उनके पास पहुंच जाते हैं। जीते जी ही जो गुरु की शरण में आ जाते हैं, जोगजीत की मदद से उनको सदगुरु ऊपर के मकाम में बांध देते हैं और उनको ऊपर की गति उनको मिल जाती है। लेकिन जो नीचे रहते हैं वो नरक भोगते हैं, और नरक में कम से कम जो दंड होता है वो एक कल्प का होता है, जिसको जीव विवश होकर भोगता है। जो आप 100 सालों में आप जो कारनामे करते हो, उसका फल कम से कम एक कल्प, कम से कम, बल्कि इससे बहुत ज्यादा, एक एक कर्मों का फल। तो ये सब आप अपनी आंखों से देखते हो, भोगते हो। तो प्रेमियों, कर्मों को लेकर सजग रहो, किसी भ्रम में मत पड़ो। कल मैंने कुछ लोग आए थे तो मैंने उनको बताया था, ऐलान कर दिया था कि अब ये सत्संग आपको हमेशा नहीं मिलेगा। इस बात को समझ लो। देखो, अभी मैं संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हूं। यहां से भारत लौटकर एक छोटे दुखनाशक काफिले की तैयारी चल रही। उसके पश्चात फिर विश्राम करूंगा और आगे मैं कुछ समय के लिए दौरा बंद कर दूंगा और कुछ विशेष लोगों के सिवा मैं गुप्त रहूंगा। आपको पहले भी मैंने आगाह किया था, पुराने ये जो सत्संग है ये तो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए मैं खामोश हो जाऊंगा, क्योंकि समय बहुत कठिन आ रहा। गुरु महाराज का बहुत काम शेष है। आपको जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी आपको कदर नहीं होती। तो ये मत समझना कि ये सत्संग आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो पहले तो थोड़े से समय के लिए मैं खामोश हो जाऊंगा, और उससे भी अगर आप न जागे, न समझे, तो फिर लंबे समय के लिए मैं गुप्त हो जाऊंगा। अब धीरे धीरे वक्त आ रहा, सांसों की पूंजी रहते ही आप अपना काम कर लो। आप जाग जाओ, नहीं तो प्रेमियों बहुत देर हो जाएगी। गुरु महाराज को हमेशा सिमरते रहना। मुझ पर संदेह करके क्या करोगे? मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं बार बार कहता हूं। अपना सर्वस्व आपको दे करके बैठा हूं। मुझे कुछ मत मारो। अपना पूरा समूचा संसारिक बाहरी जीवन मैंने आपको दे दिया। गुरु महाराज के आदेश निर्देश पर मैं आपके लिए तत्पर हूं। मेरा क्या है? रूप, मैंने अपना रूप, रंग, सकल सूरत, अपना बाहरी कर्म, सब कुछ तो आपके लिए लगा दिया, लेकिन फिर भी आपको भ्रम होता है। तो आप इसके लिए अब आप जानो, आपका काम जाने। मालिक को हमेशा सिमरते रहना, याद करते रहना, उनकी उंगली कभी मत छोड़ना। वो सदगुरु आपके पास सदा था, है और रहेगा। गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। मैं आपको बहुत याद करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। मेरे प्रेम को आप आसानी से समझ न सकोगे। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव।